8. जनवरी का आखिरी हफ्ता। दूर दूर तक जिस तरफ देखो खेत ही खेत थे। अनाज के खेत में फसल के ऊपर सुबह का कोहरा जमा था। एक खेत में ट्यूबवेल के बगल में बना एक छोटा सा कमरा। उस कमरे में एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से चिपके हुए थे। तभी लड़की ने लड़के को धक्का दिया। ओए, काट मत कुत्ते, निशान पड़ गया तो। भूरे ने मेरे पे पहले से ही शक है। अरे सुन जा सॉरी यार, सॉरी बोल रहा हूँ। इब ना काटूं, ले आजा। लड़के ने लड़की को पकड़ के खींचा और दोनों फिर से लिपट गए। चौथ इतनी सुबह कौन आने लग रहा है? मर गई, भूरा है होएगा। अरे पागल से क्या? तेरे घरवाला के पास कौन सी गाड़ी है? रुक देखने दे मन। लड़के ने धीरे से कमरे के दरवाजे की कुंडी चेक की। कमरा अंदर से बंद था। दोनों कमरे की खिड़की से बाहर देखने लगे। खेत के बगल के कच्चे रोड पे एक वाइट कलर की कार आ रही थी। कार कमरे से थोड़ी आगे जाके रुकी। गाड़ी की आगे की सीट्स पे से दो लड़के उतरे। फिर दोनों ने मिलके पिछली सीट से एक आदमी को खींच के निकाला। आदमी निढाल था, जैसे उसमें जान ही ना हो। एक ने उसके दोनों हाथ पकड़े और दूसरे ने उसके पैर। दोनों उस आदमी को उठा के गाड़ी के सामने ले गए और उसे सड़क पे लेटा दिया। एक लड़का ड्राइवर की सीट पे जा बैठा। उसने गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी आगे बढ़ी और सड़क पे पड़े आदमी को कुचलते हुए निकल गई। फिर ड्राइवर ने कार रिवर्स गियर में चलाई। पीछे की ओर आती हुई कार फिर से उस आदमी की बॉडी पे से गुजरी। बाहर खड़े लड़के ने ड्राइवर को हाथ से इशारा किया, जैसे कह रहा हो कि काम हो गया है। ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकला और दोनों ने बॉडी को हाथों और पैरों से उठा के गाड़ी की पिछली सीट पे डाला। फिर दोनों गाड़ी में बैठे और वहां से निकल गए। उस छोटे से कमरे में लड़का और लड़की हक्के बक्के खिड़की के बाहर देख रहे थे। काले दिन काली रातें काली सोच काली बातें, काले दिन काली रातें काली सोच काली बातें, काले जुबान पे काला स्वाद है, काला धंधा काला बाजार है। ग्रेट भारत इंश्योरेंस देश की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज में से एक। ग्रेट भारत इंश्योरेंस के चंडीगढ़ ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में 16 एम्प्लॉयज बैठे थे। सबकी नजरें कॉन्फ्रेंस टेबल के सामने खड़े समीर बेदी पर थी। समीर बेदी 55 साल का लंबी चौड़ी कद काठी का आदमी था। वो पिछले 8 साल से चंडीगढ़ ब्रांच का मैनेजर था। समीर बेदी सीधी बात करने वाला और सीधी जवाब एक्सपेक्ट करने वाला मैनेजर था। बेदी प्रोजेक्टर स्क्रीन के बगल में खड़ा था। प्रोजेक्टर स्क्रीन पे एक चार्ट था। चार्ट पे बने टेबल में 10 बार्स थे, जिनमें से आखिरी के 2 बार्स बाकियों से काफी ज्यादा ऊंचे थे। बेदी की आवाज कमरे में गूंजी। As you can see, लास्ट 2 years में हमारी कंपनी के इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट्स उससे पहले के 8 सालों से सिग्निफिकेंटली ज्यादा हैं। Any ideas why that is? As a health insurance company, what are we selling? हमारा प्रोडक्ट क्या है? Anybody? Brilliant. Avinash, you are the deputy manager. Can you please help us out? सर, इंश्योर्ड पर्सन के साथ अगर कुछ बुरा हुआ, उसकी तबीयत खराब हो गई या उसकी डेथ हो गई, तो उस पर्सन की फैमिली इंश्योरेंस क्लेम कर सकती है। सो बेसिकली एज अ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी हमारा रियल प्रोडक्ट है इंश्योरेंस क्लेम्स। थैंक यू। कस्टमर इंश्योरेंस स्कीम लेते हैं ताकि हेल्थ प्रॉब्लम जैसे मुश्किल वक्त में या एक्सीडेंटल डेथ की ट्रेजेडी होने पर उन्हें इंश्योरेंस क्लेम के तौर पर फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके। उस इंश्योरेंस क्लेम को पाने के लिए कस्टमर मंथली प्रीमियम्स पे करते हैं। अगर कुछ बुरा नहीं होता है तो वो हमारी प्रीमियम्स के पेमेंट हमारी इनकम है।
अगर हम रिस्क ठीक से एसेस करते हैं तो प्रीमियम के जरिए हुई हमारी इनकम इंश्योरेंस क्लेम के पेमेंट से कहीं ज्यादा होनी चाहिए। मेरा आप लोगों से यह सवाल है कि पिछले 2 सालों में ऐसा क्या हुआ है कि हमारे इंश्योरेंस क्लेम की पेमेंट्स इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं? व्हाट? आई वांट सम आंसर्स। क्लेम्स डिपार्टमेंट, यस सर। मुझे पिछले 2 सालों के सभी सेटलमेंट की फाइल चाहिए। You will collect all the material in one cabin and I will check them personally. यस सर। कुछ देर के बाद सभी एम्प्लॉयज कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल गए। कमरे में अब सिर्फ बेदी, डिप्टी मैनेजर अविनाश सिंह और एक न्यू ज्वाइनी आकांक्षा थी। अविनाश बेदी के पास आया। सर, मैं कुछ सजेस्ट करूं? Please, you know I welcome all new thoughts. That is why I am being bold enough to suggest a person, a private investigator. For what? हमारे लास्ट 2 इयर्स के इंश्योरेंस सेटलमेंट्स को रीलुक करने के लिए। इस इन्वेस्टिगेटर को हमने सिर्फ एक बार हायर किया था। He was brilliant in that investigation. तो फिर उसे दोबारा हायर क्यों नहीं किया? He is kind of unusual. उसके साथ काम करना आसान नहीं है, लेकिन वो इन्वेस्टिगेटर बहुत ब्रिलियंट है। क्या नाम है? सचिन यादव। सचिन, सचिन। क्या हुआ? ओहो, आज तो बड़े जल्दी रेडी हो गए। खिचड़ी तैयार है। सुबह सुबह खिचड़ी कौन खाता है? तुम खाओगे ना? आमना, निशु। छुट्टी है आज, सोण दे उन्ने मास्टरनी। छुट्टी है मतलब? 8 बजे तक कौन सोता है? तेरे अलावा सब। एक्सक्यूज मी। कुछ नहीं। दही है? नहीं, तुमने कुछ कहा अभी। ना ना कुछ नहीं, प्लीज जल्दी दे दे दही। मीटिंग है आज, शायद कोई नया केस हो। ये लो। अच्छा सुनो, अगले हफ्ते पिताजी की बरसी है। मैं शायद हूं नहीं उस दिन यहाँ। सचिन, तुम्हारे पिताजी की बरसी है। तुम हर बार उस दिन बाहर का काम जान के लेते हो। अरे यार, जान के नहीं लेता, और बरसी इतनी कोई इंपॉर्टेंट चीज भी नहीं है। हीबा अपने पति को घूर रही थी, पर उसकी नजर अपने पिताजी की दीवार पर टंगी तस्वीर पर थी। उसकी आंखों में सालों से दबा हुआ गुस्सा था। उसने अपनी प्लेट में नजर गड़ाई और जल्दी जल्दी नाश्ता खत्म करने लगी। सचिन एक फाइल पढ़ रहा था। उसके सामने अविनाश बैठा था। ऑफिस के कोने में सोफे पे आकांक्षा बैठी थी। आकांक्षा 21-22 साल की न्यू ज्वाइनी थी। हर मीटिंग में वो चुपचाप सब कुछ ऑब्जर्व कर रही होती थी। सचिन ने फाइल बंद करके टेबल पे रखी। ये लाइफ इंश्योरेंस सेटलमेंट पोटेंशियली फ्रॉड है। पर क्लेम के सारे डॉक्यूमेंट्स तो फाइल में है। पोस्टमार्टम, पुलिस रिपोर्ट, एवरीथिंग हमने चेक किया है। डॉक्यूमेंट्स आर ऑथेंटिक। आप कभी चंडीगढ़ के बाहर हरियाणा के थोड़े रूरल एरिया में किसी एटीएम में गए हो? हाँ, लास्ट वीक मैंने सोनेपत में एक पेट्रोल पंप के पास एटीएम से कैश विड्रॉ किया था। वहाँ किसी गांव के बुजुर्ग व्यक्ति ने आपको उसके डेबिट कार्ड देके पैसे निकालने की रिक्वेस्ट की थी। हाँ, 2-3 बुड्ढों ने, पर मैं जल्दी में था। ऐसे क्या जल्दी थी? एनीवे, गांव के एटीएम्स में अक्सर ऐसा होता है कि आपको बुजुर्ग लोग उनके डेबिट कार्ड से मनी विड्रॉ करने की रिक्वेस्ट करते मिलेंगे। ये लोग अपना एटीएम पिन भी अनजान लोगों को बता देते हैं। उन्हें एटीएम से पैसा निकालने का सिंपल प्रोसेस भी मुश्किल लगता है। इस फाइल के हिसाब से इंश्योरेंस बलबीर सिंह के नाम पे था, जो कि एक कैटल फार्मर मतलब डेयरी चलाने वाला आदमी था। फाइल में यह भी लिखा है कि बलबीर जी की पॉलिसी ऑनलाइन खरीदी गई थी। जो लोग अपना एटीएम चलाना नहीं जानते, अपने टीवी रिमोट से स्ट्रगल करते हैं, ऐसे एक आदमी ने ऑनलाइन पॉलिसी खरीदी, प्रीमियम भी ऑनलाइन क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पे किया। आपको ये बात लॉजिकल लग रही है? हो सकता है किसी रिलेटिव ने हेल्प की हो। और पॉलिसी लेने के 2 महीने में ही वो आदमी गुजर गया। एज आई सेड, पोटेंशियली अ फ्रॉड। सचिन, हम आपको कुछ और क्लेम्स फाइल्स री इन्वेस्टिगेट करने के लिए हायर करना चाहते हैं। बस आपके जो चार्जेस हैं केस इन्वेस्टिगेशन के, ये थोड़ा ज्यादा हैं। मतलब व्हाट वी यूजुअली पे फॉर। सचिन उठ खड़ा हुआ और बिना कुछ बोले ऑफिस से निकल गया। 10 सेकंड तक अविनाश और आकांक्षा कंफ्यूज्ड दरवाजे की तरफ देखते रहे, जहां से अभी सचिन निकला था। Has he gone to the bathroom? आकांक्षा ने उठ के दरवाजा खोला। उसे सामने लिफ्ट में घुसता हुआ सचिन दिखाई दिया। I think he has left, sir. What?
मंजीत और विवेक सोनीपत हाईवे के एक फूड कोर्ट से निकले। मौसम साफ था और तेज धूप खिली हुई थी। मंजीत 26 साल का 5 फुट 2 इंच लंबा लड़का था। उसका पूरा शरीर पतला पर पेट थोड़ा बाहर निकला हुआ था। विवेक 21 साल का जिम जाने वाला 6 फुट लंबा हट्टा कट्टा नौजवान था। दोनों फूड कोर्ट की पार्किंग में पहुंचे। मंजीत ने गाड़ी अनलॉक की और दोनों ने कार के दरवाजे खोले और तुरंत पीछे हटे। गाड़ी में से तेज दुर्गंध आ रही थी। विवेक चिल्लाया, बैंड चोद, गाड़ी धूप में क्यों खड़ी करी थी? अरे मैंने क्या पता था इतनी धूप हो जाएगी। अब इस बॉडी की बदबू में तेरा फूफा गाड़ी चलावेगा? गाड़ी की पिछली सीट पे प्लास्टिक शीट बिछी हुई थी। शीट के ऊपर एक बूढ़े की लाश थी। मंजीत ने आसपास देखा। पार्किंग में उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। दोनों ने गाड़ी के पीछे के दरवाजे खोल दिए। अचानक लाश का हाथ सरक के सीट के नीचे गिरा। मंजीत घबरा के पीछे हटा। उत्तरी यो जिंदा से क्या? काले दिन काली रातें काली सोच काली बातें, काले दिन काली रातें काली सोच काली बातें, काले जुबां पे काला स्वाद है, काला धंधा काला बाजार है। ग्रेट भारत इंश्योरेंस के ऑफिस में 35 साल का एक आदमी और उसकी माँ एक कंपनी एम्प्लॉय से बहस कर रहे थे। भाई साहब, आपने तो तमाशा बना के रख दिया हमारा। सर आपके पेपर्स पूरे नहीं हैं। 1 महीने से मैं काम से छुट्टी ले लेके आपके कागज इकट्ठे कर रहा हूँ, ये पूरे होके नहीं देते। आपने बताया कि आपकी माताजी नॉमिनी है, पर आपके फादर ने उनका सरनेम लिखा ही नहीं है फॉर्म में। देखिए, हमें उसका एफिडेविट चाहिए और हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट्स भी पूरे नहीं हैं। बेटा बात सुन, मारे पति का 2 महीने इलाज चल लिया। हम उनकी देखभाल करते कि अस्पताल के कागज संभालते। बेटा मैं हाथ जोड़ रही हूँ, ऐसे मत करो हमारे साथ। हमने उन पैसों की बड़ी ज़रूरत है। अरे माताजी, आपने क्लेम करने के 30 दिन की लिमिट भी तो क्रॉस कर दी है। आपको जल्दी आना चाहिए था। अरे बाप की 13वीं छोड़ के उसके इंश्योरेंस के पीछे लेने आ जाता। मैं तो हफ्ता बाद ही आ गया था, कागज पूरे करने में लग गया। उसके बाद टाइम, इसमें मेरी गलती है। सर इसीलिए तो मैं आपका केस कंसीडर कर रहा हूँ, पर बिना पेपर वर्क पूरा हुए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। बेटा मतलब हमने 12 साल जो आपकी हर महीने किश्त भरी, वो सारे पैसे डूब गए। सचिन लिफ्ट के बाहर खड़ा ये सब देख रहा था। उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं। आकांक्षा उसके पास आई। सचिन जी? सचिन ने आकांक्षा की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा देख के आकांक्षा सकपका गई। मैं आपकी बात भी समझ रहा हूँ, वो मिस्टर बेदी आपका वेट कर रहे हैं। मैं आपकी मदद करना आकांक्षा ये कह के वापस चल दी। कुछ नहीं कर सकता। सचिन उसके पीछे चल दिया। यही कह रहा है ना तू? सर आप प्लीज धीरे। सचिन के ऑफिस में घुसते ही बेदी ने उठ के उससे हाथ मिलाया। हेलो सचिन, आई एम समीर बेदी, प्लीज हैव अ सीट। सचिन हाथ मिला के बेदी के सामने चेयर पर बैठा। आकांक्षा सचिन के पीछे ऑफिस में लगे काउच पर बैठी थी। अविनाश टोल्ड मी योर ऑब्जर्वेशन ऑन द फाइल दैट यू स्टडीड। तुमने सिर्फ फाइल देख के जो ऑब्जर्व किया, वेरी इंप्रेसिव। थैंक यू। तुम हमारे मनी ऑफर से खुश नहीं हो, स्टिल यू केम टू मीट मी। आई थैंक यू फॉर दैट। हियर इज द थिंग, ग्रेट भारत कंट्री की सबसे बड़ी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है। वी आर मेकिंग अ रिलेशन हियर। सचिन उठ खड़ा हुआ और पलट के दरवाजे की तरफ बढ़ा। सचिन, आई एम द मैनेजर हियर एंड आई एम बीइंग रिस्पेक्टफुल। आई थिंक आई डिजर्व द सेम। सचिन पलटा और उसने बेदी की आंखों में देखा। बेदी इतने सालों से सीनियर पोस्ट पे था कि उसे याद भी नहीं था कि आखिरी बार किसी ने उससे नजरें मिला के कब बात की थी। 3 महीने पहले आपकी एनुअल कॉर्पोरेट मीट हुई थी गोवा में। उसमें आपकी कंपनी ने 4 करोड़ से ऊपर खर्च किए थे। सिंगर युगल सिंह की अपीयरेंस फीस 15 लाख थी। पूरी कंट्री के सभी ब्रांचेस के एग्जीक्यूटिव्स को गोवा फ्लाई कराया गया था और सब लोग 5 स्टार होटल में रुके थे। एक्सक्यूज मी? आपकी ये कंट्री की सबसे बड़ी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के पास
ऑलरेडी ओवरपेड एम्प्लॉयज को शराब पिलाने, अय्याशी कराने, पंजाबी सिंगर्स के शो दिखाने के लिए पैसे हैं, पर ग्रास रूट लेवल पे काम करने वालों को देने के लिए पैसे नहीं है। बाहर ऑफिस में एक माँ बेटा अपने जायज हक के लिए लड़ रहे हैं, उनको देने के लिए पैसे नहीं है। एंड देन यू थिंक यू आर बीइंग रिस्पेक्टफुल टू हु? सचिन की आंखें बेदी को जकड़ी हुई थी। इट्स नॉट टू हु, इट इज टू whom। मैं यहाँ ग्रामर सीखने नहीं आया। आई नो सचिन, प्लीज सिट। सचिन वापस बैठ गया। ओके, हियर्स अ डील। हमारे पिछले 3 सालों की इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट्स उससे पहले के 8 सालों से 120 से 130% ज़्यादा हैं। मैं एक एक चीज़ पर नज़र रखता हूँ। हम सब कुछ उतना ही एफिशिएंसी से कर रहे हैं जितना पहले करते थे। रिस्क असेसमेंट, बैकग्राउंड चेक्स, इन्वेस्टिगेशन, सब कुछ। फिर भी सेटलमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। कुछ गड़बड़ है। दैट्स वेयर यू कम इन। हम तुम्हें पिछले 2 सालों के कुछ क्लोज केसेस की फाइल देंगे, उन्हें स्टडी करो, देखो उनमें क्या मिल सकता है। उनकी रिपोर्टिंग तुम डायरेक्ट मुझे करोगे। एंड डोंट वरी अबाउट द मनी। ओके। अगर तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए हो, कुछ पूछना हो, तो आकांक्षा को बोलना। सचिन ने पलट के आकांक्षा की तरफ देखा, फिर वापस बेदी की तरफ। मैं कल सुबह से काम शुरू कर देता हूँ। सचिन उठा और बेदी से हाथ मिला के ऑफिस से निकल गया। उसके जाते ही बेदी हंसने लगा। What's so funny? He was rude. Exactly. It was beautiful. What? ये बाहर किसी माँ बेटे के केस की बात कर रहा था। Get someone. What? ये बाहर किसी माँ बेटे के केस की बात कर रहा था। Get someone in here. I need to know what it is. ग्रेट भारत के एक छोटे से ऑफिस रूम में सचिन 2 दिन से डेरा जमाए बैठा था। कमरे में हर तरफ फाइल्स रखी हुई थी। आकांक्षा ने नॉक करके ऑफिस का दरवाजा खोला। उसे रूम में कोई दिखाई नहीं दिया। वो वापस जाने लगी तो उसे एक आवाज आई। क्या हुआ? वो एक पल के लिए तो डर गई, फिर उसने आवाज की दिशा में देखा। फाइल्स के एक ढेर के पीछे सचिन जमीन पर बैठा था। उसके सामने 4 फाइल्स खुली हुई थीं। बगल में उसका लैपटॉप रखा था। Hi, I was just wondering, do you need anything? Any file? Anything? Coffee? सचिन ने उसे पहली बार ध्यान से देखा। 5 फुट 2 इंच लंबी पतली आकांक्षा ने बिजनेस सूट पहना हुआ था। उसके कपड़े और स्किन से वो किसी अमीर घर की लड़की लगती थी। उसने आकांक्षा के शूज देखे, फ्लैट सोल सिंपल स्नीकर्स। सचिन उसके शूज को घूर रहा था। तुमने बिजनेस सूट के साथ स्नीकर्स पहने? Oh, yes, I like comfortable shoes. फॉर्मल शूज में पूरे दिन खड़े रहो तो लेग्स में पेन होने लगता है। अंदर आओ। आकांक्षा जो दरवाजे खोले खड़ी थी, ऑफिस के अंदर आई। तुम कितने हफ्तों से यहाँ हो? I joined like 3 months ago. समीर बेदी तुम्हारे अंकल हैं या डैड के फ्रेंड? Why? वो सचिन को गुस्से से घूर रही थी। सचिन को सेल्फ रिस्पेक्टिंग लोग काफी पसंद थे। Who is मयंक गुप्ता? He's a claims investigator. आपको उससे बात करनी है? नो, मयंक अभी ऑफिस में है? Yes. सचिन ने अपनी घड़ी देखी। गुड। टपरी की चाय पी लेती हो? Yes, of course. लेट्स गो। कुछ देर के बाद सचिन और आकांक्षा ऑफिस की पार्किंग के पास टपरी पे चाय पी रहे थे। दोनों चाय के ग्लास लिए खड़े इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक आकांक्षा की आंखों में चमक आ गई। He's here. उसे घूरो मत। क्या कर रहा है? पार्किंग की तरफ वॉक कर रहा है। शर्ट कलर? वाइट शर्ट, लेफ्ट हैंड में लेदर लैपटॉप बैग और राइट में गाड़ी की चाबी। सचिन ने धीरे से अपनी पोजीशन बदली और यूं ही पार्किंग की तरफ देखा। मयंक उनसे 15 मीटर दूर अपनी गाड़ी में बैठ रहा था। सचिन उसे ध्यान से देख रहा था।
उसने अपनी गाड़ी रिवर्स की और वहां से निकल गया। बेदी जी ऑफिस में हैं? यस, वो सबके बाद जाते हैं। लेट्स गो। सचिन समीर बेदी के ऑफिस में उसके सामने बैठा था। आकांक्षा सचिन के पीछे खड़ी थी। सचिन का 7 साल पुराना लैपटॉप बूट हो रहा था। सचिन ने लैपटॉप की कुछ कीज दबाई और बेदी को देखा। बेदी जी, आपकी कंपनी के साथ 4 करोड़ 15 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है। व्हाट? पिछले 6 महीने में। उसके पीछे के रिकॉर्ड्स अभी चेक कर रहा हूं। लास्ट 2.5 ईयर्स के ओवरऑल सेटलमेंट स्टैट से अंदाजा लगाऊं तो फ्रॉड की रकम 20 करोड़ से ऊपर होगी। 20 करोड़ से ऊपर। आर यू श्योर? फ्रॉड के कुछ प्रोमिनेंट साइंस मिले हैं कुछ क्लेम्स में, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनमें से तकरीबन सस्पिशियस क्लेम्स को अप्रूव करने वाला आदमी था आपका क्लेम्स इन्वेस्टिगेटर मयंक गुप्ता। वो 15 मिनट पहले एक नई होंडा सिटी में घर गया है। सो यस, आई एम श्योर। काले दिन काली रातें काली सोच काली बातें, काले दिन काली रातें काली सोच काली बातें, काले जुबान पे काला स्वाद है।